गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप सभी बच्चों की जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे घर पर रहकर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी मैथ्स की क्लास में कार्यपत्रक 22 यानी कि वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है बेटा कि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होता है कि देखने में क्या लगता है कि वो तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ही नहीं, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं और उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि हम अपनी पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। जैसे कि या तो ग्राफीय विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा या फिर विलोपन विधि के द्वारा, हम किसी भी विधि का इस्तेमाल करके उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है? ax + by + c = 0, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपका रैखिक समीकरण का मानक रूप है, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए यहाँ पर a और b का मान 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये पूरा चर वाला टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज इक्वल टू ax + by + c = 0। अब देखिए, अगर हम दो रैखिक समीकरण की बात करें दो चर वाले, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ये a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कुछ समीकरण देखने में, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी कि ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है कि अरे ये तो रैखिक समीकरण है ही नहीं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कुछ समीकरण देखने में रैखिक समीकरण नहीं लगते हैं, पर कुछ प्रतिस्थापन के बाद, यानी कुछ आप उसमें ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हो कि उसमें क्या होता है फिर, पर कुछ प्रतिस्थापन के बाद इनको रैखिक समीकरण में बदला जा सकता है। ठीक है, वो कैसे बदलते हैं वो हम आज की वर्कशीट में सीखेंगे। इस कार्यपत्रक में हम इन समीकरणों की चर्चा करेंगे। देखिए उसको हम किस तरह से करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, हल कीजिए। अब देखिए ये आपको दिया हुआ है, पहला समीकरण ये है, सेकंड ये है, तो ये तो देखने में रैखिक समीकरण लग ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो बटे में x और बटे में y दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, इसमें हम कुछ ऐसा प्रतिस्थापित करते हैं, कुछ ऐसा लेट करते हैं कि जिससे वो रैखिक समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं? देखिए अगर हम यहाँ पे देखो 3/x है, सपोज 3/x को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 × 1/x, 3 × 1/x लिख सकती हूँ मैं इसको। तो अगर मैं 1/x को अगर मैं यहाँ पर p मान लूँ, तो ये 3/x क्या हो जाएगा? 3p। देखिए यहाँ पर लिखा है ना 3p। और अगर मैं यहाँ पर 1/y को, जैसे ये 2/y है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 1/y। तो यहाँ 1/y को अगर मैं यहाँ q मान लूँ, तो क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 2q बन जाएगा, यानी जो ये इक्वेशन है वो चेंज होकर के क्या बन जाएगी? 3p + 2q = 9। ठीक है, इस तरह से हमें लेट करना है। दूसरे समीकरण को भी हम इस तरह से कर लेंगे, p और q के रूप में हमने मान लिया, तो समीकरण आपका इस रूप का आ जाएगा। अब आप सब कहेंगे मैम ये तो x और y के फॉर्म का तो आया ही नहीं। बच्चों दो चर का मतलब है कोई भी दो अल्फ़ाबेट, ठीक है, वो एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, पी क्यू हो सकते हैं, आर एस हो सकते हैं, वो दो अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकते हैं, यानी दो चर वो कोई भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ पे बन गए हैं दो। फिर हम इनको सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे, सेम इसी तरह जैसे नीचे है, इस वाले समीकरण को हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके ऐसे बना लिया। अब इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो विलोपन विधि हो, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है।